पत्रकार परिषद કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। क्षेत्रवाद के आधार पर होता है। आज नैरेटिव क्या है? एक रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना। व्हाट वी सेड वी डिड, जो कहा था वो किया है और जो कहेंगे सो करेंगे, यह उसमें से निकल करके आता है। अभी जब हम कहते हैं कि देश के राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है, तो हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं, हमें एक प्राउड सिटीजन के रूप में देखने को मिलता है कि जब कोरोना के मैनेजमेंट में अमेरिका, यूरोप एक तरीके से अपने आप को लाचार और असहाय महसूस कर रहा था, तो उस समय डिसीजन मेकिंग, बोल्ड डिसीजन मेकिंग के माध्यम से 130 करोड़ जनता को इस पैंडेमिक से निकालने के काम में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप ने एक बहुत ही तगड़ा काम किया, बहुत ही जोरदार कार्य किया और 130 करोड़ की जनता को इसमें से निकाल करके लेकर के आया। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स एज ए एक्स हेल्थ मिनिस्टर। इंडिया में किसी भी वैक्सीन को पहुंचने में मिनिमम 20 साल लगे, कोई भी वैक्सीन भारत में पहुंचने में 27 साल, 28 साल, 30 साल, टेटनस की दवा पहुंचने में 30 साल लगा है, मीजल्स को पहुंचने में 27 साल लगा है, पोलियो की दवा को पहुंचने में 35 साल लगे हैं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस को पहुंचने में 100 साल लगे। 1906 में दवा बन गई थी जापान में, लेकिन 2006 में इंडिया में पहुंची। बट हियर इज आवर प्राइम मिनिस्टर हु विद इन 9 months हैज कम आउट विद 2 वैक्सीन्स एंड द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 188 करोड़ और गुजरात ने 97.6% टोटल वैक्सीनेशन किया है। तो आज इस पैंडेमिक से निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी, ये रिस्पॉन्सिव सरकार की बात मैं कह रहा हूं। हाउ डू वी से इट्स रिस्पॉन्सिव, हाउ वी से दैट इट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी देश ने कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं दिया, लेकिन हमारे यहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 100 years पहले जो पेंडेमिक आया था तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए, लेकिन आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, तेल, नमक ये व्यवस्था करके किसी को भी भूखा न सोए इसकी व्यवस्था की गई, विच हैज बीन अपलॉडेड बाय IMF ऑल्सो एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। They have said that he has answered the health issues also and the economic issues also. तो ये भी हमको देखने को मिलता है कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वो भी हमको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे संतुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस पेंडेमिक के कोरोना मैनेजमेंट में अपना योगदान किया। And I challenge that सारी political parties लॉकडाउन की अवस्था में और पेंडेमिक की अवस्था में they have all been quarantined, they have gone to isolation centers, वो कोई दिखने को नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को सेवा ही संगठन के नाम पर काम में जोड़ा और कम से कम 50 करोड़ राशन पैकेट्स और किट्स बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। बाकी और लीडर्स आपको या तो ट्विटर पर मिले या आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिले, धरती पर कोई नहीं मिला। सब आइसोलेशन में चले गए थे, सब क्वारंटाइन हो गए थे। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता काम में जुटे थे, ये मैं आपको बताना चाहूं। अभी यूक्रेन से लाने की बात की है, मैं यहां जानना चाहता हूं, बोलते देश में राजनीति की संस्कृति की परिवर्तन हुआ है। इसका परिवर्तन का आप रूप देखिए ना, बताइए ना कौन सा देश यूक्रेन से लोगों को लेकर के आया है, कौन कंट्री है जिससे इस बात की चिंता की। यहां तक कि दूसरे कंट्रीज भी इंडिया का सहारा लेकर के आए, उन्होंने इंडिया का फ्लैग पकड़ करके वो भारत पहुंचे और भारत से फिर अपने देश में गए और 1 महीने के अंदर 23,000 पीपल वर इवैक्यूएटेड, students were evacuated and brought safe to their houses.
रिकॉर्ड है। कौन सा देश है? हमने अपने पड़ोसियों की भी मदद की है, उनको भी हमने पहुंचाया है। तो ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति यह भी संतोष व्यक्त करता हूं कि हर के घर में जाना, 19,000 परिवार के स्टूडेंट्स के घरों में 3-3 बार बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ संतावना देने के लिए गया कि मोदी जी इज देयर, ही विल टेक केयर एंड योर सन और योर डॉटर इज गोइंग टू कम बैक सेफ टू इंडिया। ये भी काम हमारे यहां हुआ है। तो ये भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं और इसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, वो ये कि अभी इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो इन सारे वातावरण में भी हमको ध्यान में आता है कि बिकॉज ऑफ दीज इंटरवेंशंस, द IMF ऑल्सो सेज एंड द इंटरनेशनल एजेंसीज ऑल्सो से कि हमारे इंटरवेंशन से गरीबी की रेखा से ऊपर आने वालों की संख्या 12% है। अभी हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल एजेंसीज की रीडिंग कह रही है। उसी तरीके से ये जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट जो होगा वो 8.4% होगा। अब आफ्टर पेंडेमिक हमारा ग्रोथ रेट 8.4% हो तो ये भी बताता है कि किस तरीके से और जिस तरीके से IMF ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से एलिवेट करने का काम इस सरकार ने किया है, इसको भी अपलॉड किया है, वो भी मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। इंडिया हैज नाउ बिकम द हब ऑफ एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक्सपोर्ट में भारत ने लीड ली है। 400 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत कर रहा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 2022 में 63.99 बिलियन मार्च में हुआ, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा कि गुजरात में हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 17.4%, ये हाईएस्ट इन पास्ट 8 इयर्स, ये भी हमने यहां पर देखा है और ये भी हमको देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 2021-22 में एस्टिमेटेड जो GSDP था करंट प्राइसेस का, वो 19,44,107 करोड़ था, जो अब 16,55,000 करोड़ के आसपास रिकॉर्डेड हुआ है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो गुजरात नाउ रैंक्स फर्स्ट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गुजरात की रैंकिंग नंबर 1 है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इन द लास्ट 20 इयर्स गुजरात का कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है और ओवरड्राफ्ट में कोई भी बजटरी रिसोर्सेज के को इंक्रीज करने के बावजूद भी, बजटरी रिसोर्सेज के साथ साथ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को भी इंक्रीज करने के बावजूद भी हमारे यहां कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। ये बात हमको देखने को मिलती है। 2 बातें मैं जरूर कहूंगा कि भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ पार्टी का भी विकास CR पाटिल जी के नेतृत्व में हमारा बूथ की एक्टिविटी को और स्ट्रेंथनिंग करने का, पेज प्रमुख से पेज कमिटी की तरफ जाने का एक साइंटिफिक व्यवस्था जो डेवलप हुई है, उसको भी हम पूरे रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट के साथ साथ एक्सट्रीम पेंडेमिक कंडीशंस में भी इकोनॉमिक लीड लेने की आदत और ताकत और आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली उसको ट्रांसलेट करने के लिए धरती पर